जी वीर गुड आफ्टरनून। जुमे की एक सर्द दोपहर, जुम्मा मुबारक हो। कल एक हैवी ड्यूटी किस्म की बर्फ़ पड़ी थी, ऑलमोस्ट 35 to 40 सेंटीमीटर्स। 24 घंटे का डंप था, तो मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ी सी इसकी सैर कराई जाए और दो चार बातें की जाए। ओए हट जा यार। तो ये है जी जनवरी टोरंटो का। मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं जो ज़्यादातर घर में बैठ के बनाई थी डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। अभी एक वीडियो आने वाली है कि फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर वीज़ा कैसे लगेगा, क्या फीफा वर्ल्ड कप का इफ़ेक्ट पड़ेगा वीज़ों के ऊपर। मौजूदा जो आइस के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से क्या वीज़े आसानी से लग जाएंगे या वैसी ही परेशानी रहेगी जैसी चल रही है। क्योंकि अमेरिका में एवरी डे नए नए कानून आ रहे हैं कि किसी के अगर केसेस पेंडिंग हैं तो किसी ग्रीन कार्ड वालों के साथ जो सबसे ज़्यादा सख्तियां जो हैं वो ग्रीन कार्ड वालों के ऊपर हो रही हैं। और इसके अलावा जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं उनके ऊपर भी वो हंगामा लगा रहे हैं। आई मीन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो एक ख़ास किस्म की लॉबी जो है यूएस गवर्नमेंट के अंदर आ चुकी है और उनको सारे तोड़ पता है कि क्या होता रहा है और कैसे। तो मेरे व्यूअर तमाम लोगों से एक ही इल्तिजा है, एक ही गुजारिश है, और मैं अक्सर वीडियोस में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि कनाडा, यूएसए और ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनको निकाल दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जाए कि आप जो है ना मज़ीद परेशानियों में आए। तो ये हमारा नेबरहुड है जी। मैं इसकी वॉक करके भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने कहा कि गाड़ी पे चलना ज़्यादा आसान है क्योंकि बाहर जो है बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी है। सुबह के वक्त -12 या -14 था, इस वक्त तो -3 के करीब है। इट्स बेयरेबल, इट्स नाइस इफ़ यू आर बंडल्ड प्रॉपरली। तो एक तो ये बात होगी कि अमेरिका कनाडा को फ़िलहाल 3-4 साल अपने पैसे ना ज़ाया करें। अब फर्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए जब तक ये ट्रम्प चाचा हैं ये सारे जितने भी कानून हैं सब रिवर्स होंगे। मैं कह सकता हूँ कि मैं नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में इमिग्रेशन से रिलेटेड फॉर द लास्ट 45 ईयर्स आई नो प्रीटी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी बातें जो है सारी चीज़ें रिवर्स है। लेकिन इसके अंदर एक बात ज़रूर है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया है, कुछ सख्तियाँ तो होंगी। इनकी जो डेमोग्राफी है वो कंप्लीट चेंज हो रही है। पहले इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती थी क्योंकि यूरोप से आपके इटालियंस हैं, पुर्तगीज़ हैं, पोलैंड से लोग और आपके यूरोप के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप से लोग यहाँ पर आते थे। क्योंकि अब इन मुल्कों के हालात इतने अच्छे नहीं रहे तो अब वो लोग भी वहाँ से नहीं आते हैं। किस ज़माने में यहाँ पर बोट आया करती थी हॉलैंड कह रहा हूँ, इंग्लैंड से, और आयरिश, स्कॉटिश, जब नया अमेरिका आबाद हो रहा था, और उसके बाद भी 1900 में। लेकिन अब चूँकि हालात वहाँ के भी बहुत अच्छे हो गए हैं और यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं है उनकी जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वो चाहते हैं। तो अब सारा जो यहाँ पर भाजी गल हुई है गोरे काले दी, रेसिज्म, कलर टॉक्स। मुझे पता नहीं यूट्यूब पे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन इट डज़ मैटर क्योंकि आम सी मिसाल है। एक पोलिश अगर यहाँ पर फैमिली आती है, फ़र्ज़ किया उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो कैनेडियन जो होती है बाय बर्थ, वो मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन हम 10 नस्लें भी अगर हम यहाँ पर रहेंगे विद दिस कलर,
हम यहाँ पर अगर एक तरफ पिंक एप्पल हो और एक तरफ डिफरेंट कलर का एप्पल हो या कोई भी, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो वी आर बीन हाईलाइटेड। एजुकेशन की वजह से, यहाँ की जॉब्स, यहाँ का जो सिस्टम है उसके अंदर साउथ एशियन ने झंडे गाड़े हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा है यहाँ पर। वो समझते हैं कि भाई जॉब्स ले ली हैं, भाई अगर आपके पास इतना टैलेंट होगा तो जॉब आप लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि आजा यार। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इस प्लाजा में भी आना था तो मैंने कहा चलें कैमरे में अपने ऑन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना पॉज लगा दें और कोशिश करें कि हम लोग के अंदर, क्योंकि हम लोग हाईलाइट हुए हैं, हाइजेनिक वैल्यूज से लेके हमारा जो लिविंग स्टाइल है, इनका लिविंग स्टाइल और हमारे लिविंग स्टाइल में फ़र्क है। हमारे रेस्टोरेंट्स इनके रेस्टोरेंट्स में फ़र्क होता है, हमारे नेबरहुड्स इनके नेबरहुड्स में फ़र्क होता है। हम अभी भी हमारी जो, मैं जिस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, हमारी जो नस्लें आ रही हैं आगे, उनकी वैल्यूज़ फिर भी यहाँ के लोकल उससे मैच कर जाती हैं, लिविंग स्टाइल मैच कर जाता है। लेकिन हम लोग अभी भी, ओ यार अच्छा, पार्किंग जब ये इस तरह की बर्फ़ होती है तो पार्किंग जो है ना ऑलमोस्ट टोटली ख़त्म ही हो जाती है। ठहर जा पहले मुझे आने दो फिर तुम आना। ये देखें कितनी बर्फ़ पड़ी है, पार्किंग लॉट क्लियर हो चुके हैं। तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि मैं मना करता हूँ, ख़ुद तो यहाँ पर आ गए हैं। मेरे अंकल जो हैं वो 30 साल से है और वो हमेशा यहाँ कहते हैं कि यार मुल्क रहने के काबिल। और यार मुझे सीधा जाना है भाई, तुम इधर आओगे तो फिर मैं उधर जाऊँगा। और चल उल्लू के पट्टे। ये देख सकते हैं आप कितना पूरा, कल 35 सेंटीमीटर की बर्फ पड़ी है। तो सिटी जो है ना, मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पर मुझे चीज़ लेनी थी। तो आपने देखा ये पार्किंग लॉट पूरा का पूरा फुल है, ज़रा सा भी कोई एक्टिविटीज़ में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आया है। यही चीज़ें जो है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मैं तो साउथ एशिया की बात करता हूँ भाई, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो जाती है। तो ये हम अपने मुल्कों में ये चीज़ें जो है ना पैदा नहीं कर पाए। इसी वजह से जो हमारा लिविंग स्टाइल हकीकत है जिसको मानना चाहिए, हमारा लिविंग स्टाइल और इनके लिविंग स्टाइल में फ़र्क है। हमारा गवर्नमेंट का स्टाइल, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फ़र्क है। और फिर हमारे लोग जो हैं इसको अब्यूज़ करते हैं। हम लोग जो हैं इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। जिस तरह भी चलें, कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब जो इंडिया से लोग आए हैं उनके कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें वो ले जाके उनको कुछ उनकी कोई होती होगी रिलीजियस थिंग के आखिर में जाके उसको दरिया में बहाना है या पानी में बहाना है, जिस तरह वो गंगा वाले जो रो रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर भी लोगों ने यही काम करना शुरू किया, जो भी उनका वो था, उठा के उनको यहाँ के जो हम गंदगी फैलाते हैं, हम हाईलाइट होते हैं। चाहे वो एटीएम, किसी बैंक के एटीएम में सोना हो, या जो होमलेस की कि उसमें इजाफा हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हम लोग हाईलाइट हुए हैं। तो वेयर मैं सबसे कहूँगा कि हमें अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, हमें खुद कुछ अपनी आदत चेंज करनी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वियर मेरा कोई ऐसा सच, मैं चूंकि यहाँ पर आ रहा था इस प्लाजा में, तो मैंने कहा चले नेबरहुड भी दिखा देता हूँ। और अगर आप प्रॉपरली बंडल्ड हैं तो ये वेदर जो है आपको कुछ भी नहीं कहता है। ये इस विंटर का सबसे ये पहला डंप है, इससे पहले इतना बड़ा अभी तक डंप, बर्फ तो
इस दफ़ा सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ी हैं। अब तक इस दफ़ा प्रेडिक्शन थी कि इस दफ़ा विंटर जो है हॉरिबल होगा। मैं असूलन मुझे इस वक्त जो है, मैं ये एक रैंडम टॉक है, मैं किसी कमेंट्स वगैरह पे नहीं, मैं दूसरा फ़ोन नहीं लाया, नहीं तो मैं कमेंट्स भी पढ़ के इसमें कमेंट्स का भी जवाब देता। दिस कुड हैव बीन एन आइडियल टाइम। तो वियर बॉटम लाइन ये है कि यूएसए में जिस तरह की सख्तियाँ हो रही हैं, जो हिसाब किताब से चल रहा है, तो ख़त्म ही कर दे यूएस का। यहाँ भी सख्तियाँ ठीक ठाक किस्म की हैं, तो मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ मैं, लेकिन हालात के हिसाब से चलना चाहिए। जो यहाँ पर इस वक्त बीत रही है उस हिसाब से चलना चाहिए। चाहे जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को और ख़राब करें, यहाँ पर अवॉइड करें, इस वक्त इसको अवॉइड करें और रास्ते ढूंढें वो मुल्क जहाँ पर अभी भी, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इशू है इस वक्त, वहाँ पर रहना एक मुजाहिदा या जहाद। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लोग वाकई वहाँ पर इस वक्त एक कर्ब से गुजर रहे हैं। तो उसका बेस्ट दो हल इसके हल है। एक तो ये है कि उन मुल्कों की तरफ सफ़र किया जाए जहाँ पर, ओह नो आई स्क्रूड अप द फ्रंट स्क्रीन, उस तरफ का सफ़र किया जाए जहाँ पर आसानी है। इन 5 कंट्रीज को, कोई यहाँ से अगर आप पॉलिटिकल असैलम लगाते हैं, फ़र्ज़ किया, और आप अगर डिपोर्ट होते हैं, तो आप इन 5 कंट्रीज में बैन हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरी जो बात है कि यहाँ जो लोग आते हैं, ख़ुसूसी तौर पे यूरोप वगैरह की तरफ जाते हैं, तो लैंग्वेज और स्किल, बहुत सारा टाइम जो हमारी नई नस्ल जो नई पनीरी है वो इसके ऊपर ज़ाया कर रही है कि हम जाएं कैसे। इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रही कि हम वहाँ जाके करेंगे क्या। तो उसके करेंगे क्या से मुराद ये है कि जो आपको परेशानी आ सकती है लैंग्वेज की या किसी स्किल की, तो उस दौरान में उस पर टाइम, जब तक अपनी कोई अपॉर्चुनिटी कोई निकलती है तो उसके ऊपर काम करें। और तीसरी बात यह है कि अपने मुल्क के अंदर रह के उन हुकूमतों पे, जो भी हुकूमतें जिस मुल्क की हैं, उनके ऊपर प्रेशर किया जाए। ये एक बड़ा ही यूनिटी के साथ वाला वो है कि उस मुल्क के हालात इतने बेहतर किए जाएं कि हमें इन मुल्कों में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक बिरयानी की प्लेट पे या कीमे वाले नान के ऊपर अपने लीडर्स को सिलेक्ट ना करें। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, but this is the reality. एक वो आ गया ये। अच्छा ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कितनी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर। और आगे जो है ना स्कूल जोन है और स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल बंद नहीं किया है इन्होंने। सारी गाड़ियां जो है लगी हुई हैं बच्चों को अपने पिक करने के लिए। ये राइट साइड पे स्कूल है। तो एक रैंडम नेबरहुड वॉक के नाम से आप ये वीडियो को देख लीजिएगा कि कनाडा का, ये देखिए स्कूल के बच्चे जो हैं। और नो नो नो, मैं गलत पास से आ गया वहाँ। मैं हमेशा स्कूल के टाइम में इसको अवॉइड करता हूँ। जाओ 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 भाई। मैं इस गली से कट जाता हूँ, मैं इस गली से इससे पहले के, ओह माय गॉड। मैंने गलत कट
ले बाबू, कट ले कट ले कट ले, मत घुसना हमें जाने। ओ तेरी खैर हो जाए। अरे भैया यहीं पर वो मज़ा आता है हॉर्न मारने में। और यार क्या है कौम है यार, ये कुड हैव वेटेड। ये मेरे मुंह से निकल जाएगा कुछ काम करिए। ये दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग। मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, दिस इज़ एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग। किसी का चेहरा नज़र नहीं आया है, और जितने भी इसके अंदर ड्राइवर बैठे हुए थे ये वो लोग थे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो हमारे अंदर ना तो ट्रैफिक सेंस है, ना हमारे अंदर सिविक सेंस है। हमें पता नहीं कौन सी जल्दी किस किस्म की होती है, कौन सी पुलिस हमारे पीछे लगी होती है कि हम जो है ना, चाहे वो हमारी मसाजिद हो, चाहे वो प्लाजा हो, यहाँ रिजवे प्लाजा का नाम सुना होगा, सब ने सुना हुआ है। क्या हम लोग हरकतें करते हैं दिवाली पे, होली पे, किस तरह के पटाखे जलाते हैं, पार्किंग लॉट्स का क्या हशर करते हैं। हमने यहाँ के माहौल को, यहाँ हमने अच्छा नाम नहीं कमाया है। रिसेंटली जो यहाँ पर बैंक की डकैतियाँ हैं, गाड़ी की चोरियाँ हैं, आर्सन्स के वाक़यात हैं। व्यूअर मैं एक रैंडम टॉक कर रहा हूँ, लेकिन एक इसी बहाने जो है मैं अपने तासुरात का इजहार कर रहा हूँ कि क्यों ये मुल्क इतने सख्त हो गए हैं। हमने यहाँ का सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि कोई गोरा दूध का धुला हुआ है। अब ये कम्प्लीटली नेबरहुड का इलाका है, आप देख सकते हैं। और कौन से लोग यहाँ पर हैं आपने कपड़ों से अंदाज़ा लगा लिया होगा। अभी भी शलवार कमीज़ में आ गई हो आप, मौसम जिस तरह का है, और खुदा दा वास्ता। तो चले ये एक किस्म की वीडियो हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो व्यूअर आप देख सकते हैं ये 35 डिग्री 35 सेंटीमीटर जिस शहर के अंदर बर्फ़ पड़ी हो, और उसके दूसरे दिन जो है लाइफ कितनी नॉर्मल होती है। बच्चे सारे स्कूल गए हैं, कोई स्नो डे नहीं है। कल स्नो डे था, कल जो था वो एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, लेकिन आज एवरीथिंग देखे ना, 35 सेंटीमीटर जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई हो, रोड क्लियर है, साइड वॉक क्लियर है, और क्या चाहिए भाई। ये एक सिस्टम होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप किया हुआ है। ये चीज़ें इसी वजह से लोग उन मुल्कों से यहाँ पर भाग के आते हैं। तेरी खैर हो जाए, ठहर जा, अब इसको भी जल्दी होगी। तो चलें वियर, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, और ये किस्म की ड्राइविंग इन स्नो टाइटल लगा के उसमें थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। चलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।